मलिका हॉस्पिटल के बाद केएमसी के सोबराज मैटरनिटी होम के अंदर भी अस्पताल के बैक यार्ड के अंदर तमाम तिब्बी फुजला इसी तरीके से जो वो खुलेआम कचरे की तरह फेंका जा रहा था। सिरिंजेस, निडल्स और इस्तेमाल शुदा तिब्बी आलात जो वो इसी तरीके से फेंके हुए हैं। इंतज़ामिया जो वो इन तमाम तर मामले से नाइल्म है। ये ना सिर्फ इंसान ज़ात के साथ ज़्यादती है और ये पूरे मेडिकल शोबे के साथ ज़्यादती होती है, क्योंकि उससे देखें इन्फेक्शन तो फैलेगा ही फैलेगा। किसी एक को निशान इबरत बनाए ताकि एटलीस्ट किसी को डर तो लगे। अगर ये डर गवर्नमेंट का, मॉनिटरिंग टीम्स का आगे नहीं फैलेगा तो ये सब सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं फरहान खान। मलिका हॉस्पिटल के बाद केएमसी के सोबराज मैटरनिटी होम के अंदर भी एक मुजरिमाना गफलत जो वो सामने आई है, जहां अस्पताल के बैक यार्ड के अंदर जहां पे तिब्बी फुजला जो वो तल्फ किया जाता है उसको गैर महफूज तरीके से जो वो तल्फ किया जा रहा था। और बैक यार्ड के पीछे जो वो तमाम तिब्बी फुजला इसी तरीके से जो वो खुलेआम कचरे की तरह फेंका जा रहा था। फुटेज में आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से सिरिंजेस, निडल्स और इस्तेमाल शुदा तिब्बी आलात जो वो बिना किसी कोई हिफाजती इकदाम के जो वो अस्पताल के बैक यार्ड पर इसी तरीके से फेंके हुए हैं। एक और अफसोसनाक अलमिया ये है कि जो मैटरनिटी अस्पताल है जहाँ पे ऑपरेशंस वगैरह के हवाले से डिलीवरी के रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों जो वो ऑपरेशन किए जाते हैं। इन ऑपरेशन से जो निकलने वाला क्लिस्टरा होता है, ये भी जो वो जो जिसको ओवल नाल भी कहा जाता है, वो भी कचरे के अंदर इसी तरीके से जो वो फेंकी जा रही है। और इंतज़ामिया जो वो इन तमाम तर मामले से नाइल्म है। ये तमाम तर सूरत हाल के ऊपर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जो वो जिला अस्पताल की एमरजेंसी के माहिर फिजिशियन डॉक्टर अम्मार दानिश मौजूद है। डॉक्टर अम्मार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे पहले थोड़ा समझाइएगा कि जो ये ऑपरेशन होता है उसके बाद जो इंसानी आधा या जो चीज़ निकलती है उसको क्या कहते हैं, किस तरीके से जो वो उसको तल्फ किया जाता है और उसका क्या तरीक़ेकार होता है रखने का। थैंक यू सो मच। एक तो ये एक अच्छा टॉपिक है, आप लोगों ने रेस किया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी, और ना सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस के लिए बट सिंध हेल्थ केयर कमीशन और मॉनिटरिंग इदारों के लिए भी, कि ये अब उठ जाएँ, जाग जाएँ, ताकि ये देखें माहौल को कि क्या चल रहा है और ये किस तरह से HIV और बाकी के जो चीज़ें ये फैल रही हैं। देखें, सिंध गवर्नमेंट जो है इसके अंदर ना सिर्फ ट्रेनिंग करवाती है, मैंने खुद ने भी जो है ना ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल की जो है ट्रेनिंग की हुई है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग की हुई है थ्रू सिंध गवर्नमेंट। तो उसके बाद चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस करने के लिए ये जो एवोल्यूशन के इदारे हैं ये सब आके चेक करें। अब होता क्या है, जब भी कभी सर्जरी होती है उसके बाद कोई भी अज़ा निकलता है तो हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि उसको दफनाया जाएगा। अगर ये दफनाया जाता है, उसको लिया जाता है, उसको कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर में जो अटेंडेंट होता है, पेशेंट होता है, उसको प्रोवाइड किया जाता है और वो जाके वो दफना दिया जाता है। या फिर पेशेंट कंसेंट देता है, कंसेंट देने के बाद वो हर हॉस्पिटल के अंदर अपना इंसिनेटर होता है टर्शियरी केयर में, उस इंसिनेटर के अंदर उसको ख़त्म किया जाता है। तो ये इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। अगर पेशेंट विलिंगली हॉस्पिटल को एक रिसर्च पब्लिक के लिए देना चाहता है तो वो रिसर्च पर्पज़ के लिए भी वो दे सकता है अपना कंसेंट देकर। तो इसमें अगर आप ये देखेंगे किसी हॉस्पिटल के अंदर अगर ये बैक यार्ड पे पड़ा हुआ मिले हो, खासकर कचरे के अंदर, क्योंकि इसका भी एक तरीक़ेकार होता है कि प्लास्टिक वेस्ट को आपने अलग डस्टबिन में रखना है, निडल वेस्ट को अलग रखना है, और जो दीगर जो इंसानी अज़ा हैं इनको अलग उसमें रखना है। तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होगा ना, आपने भी ज़ाहिर सीखा होगा। तो इस तरीके से अगर अस्पताल के बैक यार्ड में किसी भी अस्पताल के मिले, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, कैसा जो आप समझते हैं कैसा है? सर, ये ना सिर्फ इंसान ज़ात के साथ ज़्यादती है और ये पूरे मेडिकल शोबे के साथ ज़्यादती होती है, क्योंकि उससे देखें इन्फेक्शन तो फैलेगा ही फैलेगा। ठीक, अब वो जो उसको बिल्ली खाएगी या कोई और अज़ा आके खाएंगे, जाहिर सी बात है वो एक डोमेस्टिक एनिमल है, वो इधर उधर घूम रहा होता है, वो जाता है कहीं और, कोई उसको पकड़ता है या दूसरों में फैल भी सकती है कोई वायरस, कोई बीमारी जैसे हेपेटाइटिस, HIV। हमें क्या पता कि जो लेडी थी जिसने प्लेसेंटा डिलीवर किया है उसको जो HIV था या हेपेटाइटिस था, तो वो फैल भी सकता है इससे। तो ये सब चीज़ें जब हम देख रहे होते हैं तो ये आगाही प्रोग्राम चल रहे होते हैं साथ में, बट क्वैकरी जो कि जिसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, इस क्वैकरी को ख़त्म होना चाहिए। ये जो छोटे छोटे मेडिकल सेंटर्स जहाँ पे खुले हुए हैं, मैटरनिटी होम्स खुले हुए हैं, जहाँ पे प्रॉपर हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का कोई भी जो है प्रॉपर एक सिस्टम नहीं बना हुआ, एक प्रॉपर हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए। और ये बॉक्सेस होते हैं बाकायदा, रेड बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, येलो बॉक्सेस, इस तरह के होते हैं जिसके अंदर ये सारे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट की चीज़ें जाती हैं और इंसिनेटर में जाके ही ख़त्म होती हैं। आप क्या समझते हैं कि छोटे मेडिकल क्वैक्स पे, दीगर जगहों पे ये चीज़ें तो अमूमन होती हैं, इनको लगाम नहीं दी जाती, इनके लिए इदारे भी हैं, सिंध हेल्थ केयर कमीशन है, दीगर इदारे, लेकिन एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर सोबराज मैटरनिटी होम एक कोई आज का नहीं, बड़ा पुराना हॉस्पिटल है, उसका नाम है,
KMC गया, जब हमने तर्जुमान से मौक़िफ़ लिया तो वो कह रहे हैं कि हम तो इससे लाइल्म हैं, हमें पता ही नहीं हो रहा है। तो वही वाली बात आ जाती है आपकी वाली के नीचे के जो लोग हैं उनको जो वो उस तरीके से तरबियत नहीं दी जाती। तो आप क्या समझते हैं कि आगाही सेशन जो वो वक्तन फ़वक्तन हर कुछ माह बाद हॉस्पिटल्स में कराने चाहिए? सर आगाही सेशन जो हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कराए नहीं जाते, मैंने खुद ने किए हैं तो मैं ये कहूँगा कराए जाते हैं और ये होते भी रहते हैं। DG हेल्थ भी इसके अंदर जो है काफ़ी कुछ कर रहा होता है, बट इशू ये है कि उसके बाद चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है। निज़ाम जो है वो हम लोगों से चलता है। अगर हम लोग ही चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे उसका और हम उसको चेक नहीं करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन, तो वो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। आप कोई भी चीज़ बनाएं और उसके बाद उसको जाके देखें नहीं तो उसका तो कबाड़ा ही होना है, वो ख़राब ही होनी है। तो उस सिस्टम को नीचे तक लेकर आना, अपने लोअर स्टाफ के अंदर, अपने सारे सैनिटरी वर्कर्स के अंदर, ये आगाही प्रोग्राम जो है ना सिर्फ डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, बट ये जो सैनिटरी वर्कर्स होते हैं, जो बाकी वर्कर्स होते हैं जिनका काम होता है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट को संभालना, उन तक अगर पहुंच जाए तो फिर ये सब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्या मैसेज देने जाएंगे आप इस खबर के हवाले से जो अब ये सामने आई है सोबराज अस्पताल के अंदर या दीगर हॉस्पिटल के अंदर, अगर ऐसा कोई अमल किया जा रहा हो, ज़ाहिर ढकी छुपी चीज़ें होती हैं, कुछ नज़र आती हैं, कुछ नज़र नहीं आती, एक चीज़ सामने आ गई है तो उसके बाद आप क्या एक अवेयरनेस मैसेज देना चाहेंगे टिप के शोबे की तरफ से? सर हम ये चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ इस तरह से किसी भी हॉस्पिटल की मिलती है, हाँ वो किसी भी नाम से हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट का हो या कहीं पर, किसी एक को निशान इबरत बनाए ताकि एटलीस्ट किसी को डर तो लगे। अगर ये डर गवर्नमेंट का, मॉनिटरिंग टीम्स का आगे नहीं फैलेगा तो ये सब सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। जो हेल्थ केयर कमीशन है वो अपना काम एक तरह प्रॉपरली शुरू करे, क्वैकरी को ख़त्म करे, चीज़ों को जाके देखे, जो उसके काम है वो एटलीस्ट करे। मॉनिटरिंग वाले जो मॉनिटरिंग एवोल्यूशन का पूरा सेल है सिंध गवर्नमेंट का, अगर वो सही तरह से फाल हो जाए और अपना काम प्रॉपरली देखना शुरू कर दे तो ये बहुत पैटी इशूज़ हैं, ये ख़त्म हो सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है इसके लिए। और जो बिल्कुल माहिर फिजिशियन एमरजेंसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर अम्मार दानिश इस वक्त मेरे हमरा मौजूद है। उन्होंने तफसीली बताया कि जो ये इशू है ये हर अस्पताल के अंदर ज़रूर होते हैं, लेकिन इनको ग्राउंड लेवल तक जो वो हल करने की ज़रूरत है। इसके लिए प्रॉपर जो वो आगाही सेशंस होने चाहिए और जो तमाम तर चीज़ें हैं उनको जो वो हुकूमत को नज़र में रखना चाहिए। लेकिन इस मामले के बाद जो सोबराज अस्पताल के अंदर KMC का जो हॉस्पिटल है, इसके अंदर जो इशू सामने आया, जिसके अंदर सिरिंजेस, निडल्स, तिब्बी फुजला और जो क्लेस्टीना है उसको इसी तरीके से जो वो फेंका जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी जो वो एक सही अमल नहीं है। तो इस हवाले से भी जो वो तर्जुमान KMC जब से उनसे मौक़िफ़ लिया तो उनका भी ये कहना था कि हमने लास्ट विज़िट जो वो 2 माह पहले किया था, उसके बाद से हमारा कोई विज़िट नहीं हुआ। इस हवाले से जो वो MS और दीगर जो मुतालिका हुकाम है उनको जो वो ज़रूर नोटिस दिया जाएगा। ताहम जो तिब्बी माहिरीन है वो इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि इस वक्त कराची के अंदर HIV के केसेस जो वो हर गुजरते दिन के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। और उसके बाद एक अस्पताल से लेकर दूसरे अस्पताल के अंदर इस तरीके से मुजरिमाना गफलतें सामने आ रही हैं। तो इन पर जो वो हुकूमत को सख्त से सख्त जो वो सज़ाएँ देनी चाहिए और कड़ी नज़र रखनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में जो वो ऐसे मामला ना हो।